जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के देश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, और वो है हमारी पत्रिका में धनु राशि कहीं पे भी पड़ती हो वो हमें क्या बताती है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे जीवन के कई इंस्पिरेशंस, अचीवमेंट, हमारा फोकस, टारगेट दिखाती है। साथ में ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो धनु राशि है वो हाईएस्ट धर्मा की राशि है, मतलब हाईएस्ट फॉर्म ऑफ धर्मा, वो आपका कौन से घर में पड़ता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो अपने जीवन के बारे में, लाइफ के बारे में, दशा के बारे में, कोई भी आपकी जीवन का एंगल हो जिससे आप डिस्कस करना चाहते हैं, मुझे अवश्य जो है मुझे आप कॉल कर सकते हैं पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ध्यान इतना रखिएगा कि पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है अवश्य स्वागत है उनका। धैर्य से, स्पिरिचुअलिटी से, गूढ़ता से जिनको सीखनी है अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे। कोर्स के बारे में जानने के लिए, फीस के बारे में जानने के लिए, और मेथड ऑफ जो टीचिंग है उसके बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों धनु राशि हम सबके लिए क्यों इम्पोर्टेंट होती है। देखिए धनु राशि कम शब्दों में बताने की यहाँ पे आपको जतन करूंगा कि देखिए हमारे धर्म से रिलेटेड है, हमारे भाग्य से रिलेटेड है। काल पुरुष की कुंडली में 9th हाउस में पड़ती है। हमारा भाग्य बनाने में हमारी सहायक है, एक तरीके से हमारी ब्लेसिंग्स दिखाती है कई प्रकार की ये राशि, हमारे गोल दिखाती है, हमारे इंस्पिरेशंस दिखाती है, हमारा टारगेट दिखाती है, हमारा एम दिखाती है। और देखिए इस धनु राशि का जो सिंबल है वो भी जो है एक पुरुष और घोड़े का जो है मिलके बना हुआ है कॉम्बिनेशन, और वो बो एंड एरो पकड़े हुए हैं, तीर कमान उन्होंने पकड़ा हुआ है और निशाना साध रहे हैं। कहने का मतलब है हाईएस्ट एम, हाईएस्ट अचीवमेंट आपका, इंस्पिरेशंस। और सबसे बड़ी बात है कौन से पाथ ऑफ धर्मा से आप उसको जोड़ सकते हैं, वो जहां पे भी आपकी पत्रिका में पड़ेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके लगन में पड़ रही है, दूसरे स्थान में पड़ रही है, तीसरे में पड़ रही है, ये जानना चाहिए। तो आपको ये पता चलेगा खुद से भी कि आपका मेन जो है जीवन में इंस्पिरेशन, धर्म, फोकस, एम, टारगेट, एम्बिशन क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है। तो दोस्तों पहले घर में जिनकी भी पत्रिका में धनु राशि पड़ती है, धनु लगन में जन्म लिया है, धनु राशि जो है पहले ही घर में पड़ती है उदाहरण के तौर पे, तब आप ये जान लीजिए कि ये लोगों के लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपने सेल्फ के लिए कुछ अचीव करना जीवन में किसी भी तरीके से, इन लोगों का मेन धर्म ये बन जाता है। अच्छा, इसमें कई पॉइंट्स आप देखिए ऐड कर सकते हैं। अब किसी की पत्रिका में धनु राशि पहले स्थान में पड़ती है, जैसे धनु लगन वालों की मान लीजिए पहले स्थान में उनकी धनु राशि पड़ती है। अब आप ये मान लीजिए कि सबसे बड़ा उनका धर्म, एम, टारगेट, अचीवमेंट, इंस्पिरेशंस किस चीज के लिए होगा, स्वयं के लिए, खुद के लिए, आगे बढ़ने के लिए। कौन बढ़ाएगा, खुद अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, अब ये देख सकते हैं कि अगर ऐसे में फर्स्ट हाउस में धनु राशि पड़ रही है तो उसके ऊपर कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, वो उस चीज में आपकी आगे मदद करेगा कि नहीं करेगा। जो फर्स्ट हाउस का प्लैनेट है जैसे धनु राशि का, वो कहाँ बैठा हुआ है, वो पत्रिका में आपके लिए इजीनेस शो करेगा या नहीं करेगा। अब उदाहरण के तौर पे जैसे किसी की पत्रिका में फर्स्ट हाउस में धनु राशि पड़ रही है और जो जुपिटर है उसका स्वामी जो है वो अष्टम में बैठा हुआ है। अब आप कहेंगे कि मेन फोकस हमारा अपने ऊपर तो है, एम्बिशंस हैं हमारे,
खुद को आगे बढ़ाने के लिए हमको खुद अपने आप को आगे बढ़ाना है। भाग्य, धर्म, इंस्पिरेशन सब हमको अपने आप अपने चीज़ों के लिए क्रिएट करनी है, खुद को इम्प्रूव करके अचीवमेंट कुछ दुनिया में पाने के लिए। अब लेकिन यहाँ से आपको क्लू भी मिलेगा कि देखिए फर्स्ट हाउस का प्लैनेट 8वें स्थान पे अगर बृहस्पति पड़ गया है तो आप अपने आप को दुनिया में कैसे बढ़ा पाएंगे, आपके लिए अचीवमेंट टारगेट्स आपके जीवन के लिए खुद के लिए कहाँ से आएंगे। अब अष्टम स्थान में बृहस्पति बैठा हुआ है, बट नेचुरल है कि किसी ना किसी प्रकार का आपका अकल्ट से नाता होगा, किसी प्रकार की पीएचडीज हैं, किसी प्रकार की गूढ़ विद्या है, साइंटिस्ट है, कुछ खोजा भी नहीं है। हो सकता है कई लोग जो हैं फॉरेन से रिलेटेड अपने आप को उस चीज़ में प्रबलता पाएं। कई लोग अपने जीवन में जो हैं कई चीज़ों के हीलर की तरह से काम करें। तो अब देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं आपके फर्स्ट हाउस जो धनु राशि पड़ रही है आपकी पत्रिका में, वो आपको अचीवमेंट, आपके टारगेट पूरा करना यहाँ से बताती है आपको। जिनकी पत्रिका में सेकंड हाउस में धनु राशि पड़ रही है उनके लिए देखिए क्या है, उनका सबसे बड़ा जो एम रहेगा, उनके जीवन का टारगेट रहेगा, एम्बिशन रहेगा उनका जीवन में, वो देखिए धन से संबंधित रहेगा। सेकंड हाउस धन से संबंधित है, फैमिली से संबंधित है, हमारी स्पीच से संबंधित है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि फोकस इस तरफ आपका रहेगा, वो आपके एम्स रहेंगे, एम्बिशंस रहेंगे, आप उन चीज़ों में आगे बढ़ना चाहेंगे। धर्म भी आपको वही कहता है, परिवार की देखभाल करना, उनको धन से मदद करना, अच्छा बोलना, लोगों को सीख देना, लोगों को इंस्पायर करना। जब सेकंड हाउस में जो है धनु राशि पड़ती है तो आपके जो सबसे बड़े अचीवमेंट, जो सबसे बड़ा आपका एम होगा जीवन का, वो इसी तरफ देखिए लगता हुआ दिखाई देगा। और देखिए यहाँ से फिर आपको और मदद मिलेगी कि मेरा जीवन में जो फोकस है, मेरे एम्बिशंस हैं, मेरे टारगेट्स हैं, वो सेकंड हाउस से रिलेटेड हैं, क्योंकि धनु राशि सेकंड हाउस में पड़ती है। और आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके जीवन से ये चीज़ की कनेक्टिविटी बन के आएगी ही आएगी। जिनकी पत्रिका में शुभता है, शुभ चीज़ों से आगे बढ़ना है लाइफ में, तब आप देखेंगे कि इस धनु राशि में जहाँ जहाँ ये पड़ रही है वहाँ पे शुभ प्लैनेट बैठे होंगे। उस स्थान का जो प्लैनेट होगा वो सही जगह पे बैठा होगा, जो आपके अचीवमेंट में, जो आपकी आगे बढ़ने में मदद करेगा। आपको जो पाना है वो आपको पाने में मदद करेगा, जो आपको तीर चलाना है वो सही निशाने पे बैठेगा। अन्यथा प्रॉब्लम्स भी देखिए इन्हीं चीज़ों से होती हुई देखी जाती हैं। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि धनु राशि जहाँ पे आपकी पत्रिका में पड़ रही है, जैसे सेकंड हाउस में, अब मान लिया सेकंड हाउस का प्लैनेट जुपिटर अगर छठे स्थान पे बैठा हुआ है, बट नेचुरल है आपको धन कमाने में, उसको सेव करने में दिक्कत आने वाली है, परेशानी आने वाली है। हो सकता है फैमिली में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो। कई चीज़ें देखिए इस तरीके से बन के आती हैं। अब आप उसको कैसे फेस करेंगे, उसको कैसे टर्न करेंगे चीज़ों को, तो आपका जो धनु राशि सेकंड हाउस में पड़ रही है वो आपको मदद करे, आपको स्पीच से मदद कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, धनु राशि जब सेकंड में पड़ेगी, इसका अर्थ है वृश्चिक लगन में ही धनु राशि सेकंड में पड़ती है। स्पीच से आप देखिए उदाहरण के तौर पे अपने आप के अपने एम्बिशंस पूरे कर सकते हैं, चाहे टीचर्स हों, चाहे लॉ में जाएं, क्योंकि वहाँ भी देखिए बोलना पड़ता है। काउंसलर्स हों, हीलर्स हों, किसी प्रकार के आप टीचिंग लेसन्स देते हों, तो कहने का मतलब है आप देखेंगे कि आपके एम्स, आपके एम्बिशंस, आपकी इंस्पिरेशंस सब सेकंड हाउस की तरफ ही जाती हुई आपको दिखाई देंगी। जिनकी पत्रिका में थर्ड हाउस में धनु राशि पड़ती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट देगा कम्युनिकेशन पे, किस तरीके से आप लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, उसके बाद आपके भाई बहनों से, उसके बाद जीवन में आपके जो एम्स हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, वो क्या है, एक इनिशिएटिव में, एक शुरुआत लेने में आप किस प्रकार से चीज़ों की एक तरीके से बिगनिंग करते हैं, आपका उधर सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है, एम रहने वाला है, टारगेट रहने वाला है आपका। अच्छा, यहाँ पे फिर देखिए मैं एक एक पॉइंट आपको बताता जा रहा हूँ कि अब आपके तीसरे स्थान में धनु राशि पड़ती है। अवश्य आपके जीवन का
एक इंस्पिरेशन, एक मोटिव, एक अचीवमेंट ये रहने वाला है। लेकिन अब तीसरे स्थान पे धनु राशि बैठी हुई है, इसका मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट धर्मा भी आपका ये हो गया कि भाई बहनों के साथ आप मिल के रहिए, उनका सहयोग करिए, अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ। कम्युनिकेशन एक आपका हिस्सा है, इंटरैक्शन लोगों से एक आपका हिस्सा है, चीज़ों की शुरुआत करना आपका एक हिस्सा है लाइफ का, वो आपका एक मेन टारगेट है। इस यूं आप कह सकते हैं, चीज़ों में बातचीत करना, ट्रैवलिंग से रिलेटेड चीज़ें। अब लेकिन अगर यहाँ पे तीसरे स्थान का स्वामी उदाहरण के तौर पे बृहस्पति मान लीजिए चौथे स्थान पे बैठा हुआ है और वो डेविएटेड है, जैसे कि तुला लगन में तीसरे स्थान में धनु राशि पड़ेगी, तो अवश्य आप मान के रखिए जो ये तीसरा स्थान है जहां पे आपके एम्बिशंस, आपका धर्म, आपका सारा फोकस होगा, अब अगर वो नीच का हो के 4th हाउस में बैठ जाएगा, इसका अर्थ है आपको उस चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। हो सकता है माता जी को भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, क्योंकि 4th हाउस उन चीज़ों को डिनोट करता है। वहाँ आपको सबसे कठिन समय देखने को भी मिल सकता है इस चीज़ से। तो जहाँ जहाँ पे धनु राशि पड़ेगी उसका स्वामी अगर शुभता से बैठा होगा तो आपको अपने टारगेट, अपने एम्बिशंस पूरी करने में मदद करेगा, नहीं तो वही चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएंगी। जैसे धनु लगन वालों के लिए अगर 3rd हाउस का प्लैनेट बृहस्पति शुभता से नहीं बैठा है तो उनके अंदर भाई बहनों के साथ वैमनस्यता, लड़ाई झगड़े, फ्रेंड्स में ये सब होते देखे जा सकते हैं। उनके साथ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, खुल के ना बोल पाना या कभी नहीं बोलना, मौन हो जाना, ये सारी चीज़ें देखिए फेस आती हैं। नहीं तो आपका एम्बिशन, आपका टारगेट इसी तरफ रहता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, तीसरा स्थान जो है पत्रिका में अगर धनु राशि वहां पड़ रही है, इस चीज को बिल्कुल मत भूलिएगा कि वो डिजायर्ड से संबंधित है। तीसरा स्थान देखिए हर प्रकार की, तो आप ये भी अवश्य याद रखिएगा कि आपकी डिजायर्स पूरी कहाँ से होंगी, लिखने, पढ़ने, कम्युनिकेशन से, क्योंकि तीसरे स्थान में जो है धनु राशि पड़ रही है, वही आपका टारगेट रहने वाला। जिनकी 4th हाउस में धनु राशि पड़ती है पत्रिका में, उनका मेन टारगेट, फोकस क्या रहने वाला है, क्या अचीव करना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज, लैंड, हाउसेस, डीप नॉलेज, एक तरीके की पीस ऑफ माइंड, सुख जो है, माता जी, ये एक प्रायोरिटी रहने वाली है। मतलब ये वाली चीज़ों के लिए आप टारगेट करके रखेंगे अपने जीवन को, फोकस वहाँ डालेंगे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको अपना धर्मवान रहने की ज़रूरत है इन चीज़ों में। उस तरह ये, क्योंकि आपकी एक तरीके से ड्यूटी है, इसके लिए आपको ब्लेसिंग्स भी मिली हुई हैं, आपको वो चीज़ अचीव करनी है, पूरी करनी है। कई प्रकार की व्हीकल्स, देखिए हर घर बहुत कुछ बताता है, तो जहाँ पे भी धनु राशि पड़ेगी आप ये बात याद रखिए, उस घर से रिलेटेड आपको एक तरीके से टारगेट, आपके अचीवमेंट्स, आपका धर्म, हर चीज़ वहीं पे लगेगी जहाँ पे धनु राशि होगी। वो अलग बात है कि अगर वहाँ पे मुश्किल प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तब आपको दिक्कत वहीं से सबसे ज़्यादा आने वाली है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ पूरी नहीं होगी जो आप अचीव करना चाहते हैं, वो भी आपको बताएगा पत्रिका में। पत्रिका बताएगी कि भाई अब चौथे स्थान पे यहाँ पे मान लीजिए केतु सूर्य बैठे हुए हैं, प्रॉब्लम देखिए धनु यहाँ पे चौथे स्थान पे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम देखिए बढ़ सकती है चीज़ों को प्राप्त करने में। अगर चौथे स्थान की हम लोग बात करें धनु राशि की, जब वहाँ पड़ती है तो पंचम स्थान में किसी की पत्रिका में अगर धनु राशि पड़ती है तो उसका क्या मेन जो है जीवन का अचीवमेंट और ये सारी चीजें रहेंगी। संतान, क्रिएटिविटी, एजुकेशन, लोगों को काउंसल करना, ऊंचा पद, प्रॉफिट्स, ये सब की तरफ उनकी निगाह रहने वाली है जब पंचम स्थान में किसी के धनु राशि पड़ती है। नेचुरल हाउस है स्पेकुलेशंस का, उस तरफ जाने का। पूर्व आप देख लीजिए वो पुण्य और पाप का घर है, तो हमेशा आदमी उस तरफ ध्यान देता है, उन चीज़ों को समझता है, मानता है। यही उनका जीवन में एक चलने का सबसे बढ़िया तरीका होता है। वही चीज़ वो चाहते हैं। चाहे आप ये कह लीजिए पंचम स्थान से भी हम लोग हर प्रकार की लक्ष्मी देखते हैं, क्रिएटिविटी देखते हैं, हमारी एजुकेशंस देखते हैं, हमारे संतान का पक्ष देखते हैं। तो हमारा मेन चीज़
वो सारी चीजें हासिल करना होगा जीवन में। जिनके छठे स्थान पे धनु राशि पड़ती है, उनका क्या मेन एम रहेगा जीवन में, फोकस उनका किस तरफ रहेगा, क्या टारगेट रहेगा, क्या अचीव करना चाहते हैं। देखिए, हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट सुंदर तरीके से सर्विस कर पाए, जो धर्म से रिलेटेड हो, उसमें हर प्रकार से किसी प्रकार का वो अधर्म ना करें, ये सोच रहती है। किसी भी प्रकार की बीमारी से अपने आप को बचा के रखें, दुश्मनी से अपने आप को बचा के रखें, किसी भी प्रकार के लोन डेट्स इन चीज़ों में ना पड़े। तो देखिए, जब छठे स्थान पे धनु राशि पड़ती है किसी की, तो मेन फोकस आपका ये रहता है, अचीवमेंट ये रहता है, जीवन किस प्रकार से उस आदमी का आगे बढ़ता है। अच्छा, अब यहीं पे छठे स्थान पे अगर शुभता लिए हुए कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, तो ये चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती हैं, आसानी से अचीव हो जाती हैं, नहीं तो दिक्कत होती है। सप्तम स्थान में किसी की पत्रिका में अगर धनु राशि पड़ती है, उसका क्या अर्थ है? देखिए, मेन चीज़ क्या चाहेगा वो, कि उसके रिलेशनशिप्स अच्छे हों, उनकी जो बिजनेस पार्टनरशिप्स हों वो अच्छी हों, लाइफ पार्टनर, मैरिज, उसको सही तरीके से चलाना, सही तरीके से वर्क करना, वो मेन एक एम्बिशन रहेगा। बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेस का हाउस है, उस तरफ कई लोगों के लिए फॉरेन ट्रैवलिंग, वो उनका मेन अचीवमेंट, मेन फोकस रहने वाला है। और सबसे ज़्यादा धर्म भी आपको यहाँ दिखाना है। धर्म का क्या मतलब हो रहा है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका अर्थ ये है, यहीं पे सबसे ज़्यादा आपको अपनी क्वालिटी दिखानी पड़ेगी। जहाँ पे हम कहते हैं कि हाँ नहीं, यहाँ सप्तम स्थान में संयम दिखाना चाहिए, बैलेंस दिखाना चाहिए, हर प्रकार से दूसरे को भी मौका देना चाहिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत लगेगी आपके जीवन में। अष्टम स्थान में जब किसी की धनु राशि पड़ती है, तो अवश्य उनके जीवन में क्या मेन फोकस रहता है, क्या अचीव करना चाहते हैं जीवन में। कई प्रकार की गूढ़ता, रिसर्चेस जब अष्टम स्थान में पड़ा हुआ है, पीएचडीज उस तरफ करने का उनका मन रहता है। कई प्रकार के अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स को दूर करना उनका एम रहता है। लोगों की भी इसमें ये भी चीज शामिल है, मेडिसिन से रिलेटेड है, हीलिंग से रिलेटेड है। 8th हाउस भी कई लोगों का उस तरफ भी देखिए, उनका एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन, एक मेन एम उस तरफ भी रहेगा कि जो हमारे जीवन के कष्टकारी चीज़ें हैं, परेशानी वाली चीज़ें हैं, हम उनको जीवन से अपने हटाएं, उनसे मुक्त हों, उन परेशानियों से। ये हमारे इन-लॉज का भी घर बनता है, देखिए अष्टम। और जब धनु राशि अष्टम में पड़ेगी, इसका मतलब क्या है, वहाँ से भी हमारा एक मेन अचीवमेंट क्या रहेगा कि हम उनके साथ अपना बैलेंस बना के रखें, अपने इन-लॉज के साथ। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, किसी भी प्रकार की संपत्ति है आपकी, वो एक जीवन में मेन एम रहता है, गूढ़ता के साथ, रिसर्चेस के साथ, कई प्रकार की चीज़ें हैं, गहराई के साथ हर प्रकार से। और 8th हाउस हाईएस्ट धर्मा हाउस आपका बन जाता है, तो आप ये बात मान के रखिए कि खुद तो बहुत ज़्यादा राइटस होकर चलना ही पड़ता है, और वही सीख दूसरे को भी देनी पड़ती है। जिसकी पत्रिका में भी 9th हाउस में धनु राशि पड़ती है, इसका क्या अर्थ होता है कि हमारा जो हमको जीवन में टारगेट हैं, अचीवमेंट्स हैं, हमारे इंस्पिरेशंस हैं, कहाँ से आने वाली, कहाँ मेन हमारा जो है हमेशा रहेगा, हम अपने पिता को सम्मान दे पाएँ, उनको कहीं जो है उनकी इच्छा पूरी कर पाएँ, पढ़ाई, हायर एजुकेशन, पिलग्रिमेज, कई प्रकार की फिलॉसफीज, 9th हाउस से रिलेटेड जितनी भी हायर एजुकेशन की पढ़ाई है, हमारे ट्रेडिशंस, हमारे वैल्यू सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपको बताता है। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ धर्म, तीर्थ, ज्ञान, हर प्रकार का ट्रुथफुलनेस, गुड कर्मास जब 9th हाउस में, तो हमारा ये एम रहता है कि जब 9th हाउस में धनु राशि पड़ती है, तो हमारा मेन टारगेट इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए रहता है। अवश्य 9th हाउस क्योंकि धन से भी संबंधित है और हाईएस्ट फॉर्म ऑफ धर्मा से भी संबंधित है। काल पुरुष की कुंडली में 9th हाउस में ही देखिए धनु राशि है, तो कहने का अर्थ है ऐसे लोग जो हैं धर्म, ज्ञान, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जीवन में प्रेफरेंस देते हैं। अपना पिलग्रिमेज है, तीर्थ है,
मंदिर है, ये सब इनके जीवन के एक प्रमुख अंग होते हैं। इन चीज़ों से वो कुछ पाना चाहते हैं, इनका ध्येय उधर लगा होता है या वहाँ से ये चीज़ें पूरी हो रही होती हैं। अब अगर ये धनु राशि में मान लीजिए किसी की पत्रिका में 9th हाउस में ही जुपिटर बैठा है, बट नेचुरल है, बहुत आसानी रहेगी, बहुत शुभता रहेगी। 9th हाउस का प्लैनेट 9th हाउस में ही बैठा रहेगा, हर प्रकार के आपके काम बनेंगे। अन्यथा यही 9th हाउस जो एक फ्यूचर है, जो हमारा धन है, हमारा ज्ञान है, हमारा एक तरीके से शुभता का प्रतीक है, पूरा समझ लीजिए पत्रिका का 9th हाउस, वो दूषित अगर हो जाएगा तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी हमको अपने अचीवमेंट्स पाने के लिए। 10th हाउस में जिनकी पत्रिका में धनु राशि पड़ती है, उनका अवश्य मेन एम क्या होगा, अपने जीवन में जो है कर्म क्षेत्र को, जो भी कर्म क्षेत्र वो चुने वो एक्सीलेंट हो, उसमें ऊपर बढ़ पाए, मान सम्मान उनको प्राप्त हो, कई प्रकार का लोगों का भला भी वो कर सकें अपने द्वारा, जो वो काम करते हैं बहुत इन्फ्लुएंशियल स्टेटस प्राप्त करना, बड़े बड़े पदों की तरफ जाना। 10th हाउस में जब धनु राशि पड़ती है तो एम्स एम्बिशंस बहुत हाई होते हैं जिसको आगे बढ़ने के लिए जीवन में, और अवश्य यहीं पे आपको बड़ा धर्म पूर्वक आगे बढ़ना पड़ता है, न्याय पूर्वक आगे बढ़ना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको ये भी काम है कि आगे भी बढ़ना है, पोजीशन भी चाहिए, गुड कर्मास भी आपको करने हैं, सही तरीके से भी करने हैं। 11वें स्थान में जिनकी पत्रिका में धनु राशि पड़ती है, देखिए उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है, बट नेचुरल है, धन कमाना उनके लिए एक मेन टारगेट रहता है, अपने फ्रेंड सर्किल के लिए काम करना, दुनिया के लिए काम करना, ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप्स में काम करना, उनके साथ काम करना, सोसाइटी के लिए कुछ करना। जब 11th हाउस में धनु राशि पड़ती है पत्रिका में तो देखिए जब धनु राशि 11th में पड़ेगी तो मेन आप देखेंगे आपके जीवन के वही संदर्भ रहेंगे। बड़ा भाई आपका जीवन में अवश्य वो आपके साथ रहेगा, जब भी 11th हाउस में धनु राशि पड़ती है वो रहेगा या प्रॉब्लमैटिक होगा वो दूसरी बात है। कहने का मतलब है मेन चीज़ें फोकस में यहाँ से आने वाली हैं आपका, आप वही चीज़ चाहेंगे भी, उसी 30 की तरफ एम भी करेंगे। आपके फ्रेंड सर्किल, हर प्रकार का धन प्राप्ति, हर प्रकार का एक बड़ा नेटवर्क सर्किल, इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स हर प्रकार के, तो सारे गेन्स की तरफ आपका जो है एम रहेगा। 12वें स्थान में जिनकी पत्रिका में धनु राशि पड़ती है, स्पिरिचुअलिटी, दान दक्षिणा, चैरिटी, हॉस्पिटल्स, फॉरेन, ये सारी चीज़ों की तरफ आपका मेन फोकस, मेन मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, एम, टारगेट यहाँ सब रहने वाला है। अब देखिए 12वें स्थान का मतलब ये नहीं है कि धनु राशि 12वें स्थान में पड़ रही है तो आपका अब वहाँ मोटिव रहेगा, नहीं। देखिए धनु राशि का प्लैनेट अब कहीं पे भी जाके बैठा हुआ है जुपिटर, वो भी आपको इंडिकेट करेगा, ये चीज़ों को पाने का तरीका वो इंडिकेट जरूर करेगा। बृहस्पति पत्रिका में कहीं पे भी फिर बैठा होगा जो धनु राशि का स्वामी है, या 12वें स्थान में जो धनु राशि पड़ रही है वहां पे कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है जो आपके इन एजेंडास को, आपके इन टारगेट्स को पूरी करने में मदद करेगा या वहां पे कठिनाई लेके आएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन धनु राशि पत्रिका में जहां पड़ रही होती है, हमारा एम, हमारा दिमाग हमेशा उधर रहता है उन चीज़ों को पाने के लिए। वहाँ पे जो प्लैनेट बैठे होंगे वो चेंज कर सकते हैं, इन एम्स को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं या पॉल्यूट कर सकते हैं उन चीज़ों को। धर्मा हाउस है, जहाँ पे भी पड़ेगा वहाँ पे आपको हाईएस्ट फॉर्म ऑफ धर्मा दिखाना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा आपको उसमें अधर्मवान रहना पड़ेगा। फैमिली, जैसे 2nd हाउस में किसी का मैंने बताया पड़ता है अगर धनु राशि, परिवार के लिए अपनी जो आपकी भाषा है, हर प्रकार से आपको धर्म मर्यादित रखनी पड़ेगी आपको जीवन में। जब जब आप उससे अलग जाएंगे आपको तकलीफ होगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा और आप अपने टारगेट्स और मोटिवेशन जो हैं, इंस्पिरेशंस जो हैं वो जीवन में पहचानेंगे। कोई भी पॉइंट आपको इस वीडियो से संबंधित पूछना हो, क्वेश्चन मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूंगा कि उसका उत्तर आपको अवश्य दूं। जय श्री कृष्ण।